तो कहानी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सबसे खतरनाक पायरेट गोल्डी रोजर को देखते हैं, जिससे यहाँ पे सही बंदे पूछते कि आखिरकार तुम्हारा खजाना कहाँ पे है। तो गोल्डी रोजर बोलता है कि मेरा खजाना वन पीस, उसे मैंने एक ऐसी जगह पे छुपाया जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता। अगर तुम लोग पायरेट्स हो तो जाओ ढूंढ लो उसे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे जो होते उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक बोट दिखाई जाती है, जहाँ पे दो बंदे बैठे होते हैं। तभी उनको यहाँ पे एक बैरल दिखती है। ये बंदे कहते कि पक्का उसमें जो है दारू होगी। फिर दोनों बंदे जो होते हैं बैरल को ऊपर जो है खींचने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पायरेट का जो क्रू होता है वो जो होता है इस पैसेंजर क्रू के ऊपर हमला कर देता है। अब सभी बंदे यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है, जिससे यहाँ पे एक लड़ी पूछती कि बता गोभी सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। तो यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि सबसे ज्यादा सुंदर लेडी रवेना है। और यहाँ पे रवेना जो होती है अपनी तारीफ सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते कि रवेना के बंदे जो होते हैं पैसेंजर के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और ये जो होते हैं सारे माल को लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हम देखते कि यहाँ पे गोभी जो होता है खाने वाली जगह पे आ जाता है और इसे यहाँ पे बैरल दिखता है। और यहीं पे हम नामी को देखते हैं जो यहाँ पे निकल रही होती है। तभी उसे यहाँ पे एक बंदा दिखता है। यहीं पे गोभी जो होता है बैरल को ले जा रहा होता है, लेकिन उसके क्रू वाले बंदे उससे बैरल छीन लेते हैं और यहाँ पे ये बोलते कि ये बैरल हमारा है। तभी हम देखते कि बैरल के अंदर से यहाँ पे लूफी बाहर आता है और ये आते ही दो बंदों को ढेर कर देता है। लूफी कहता है कि आखिरकार ये दोनों बंदे यहाँ पे क्यों सो रहे हैं। फिर लूफी जो होता है यहाँ पे गोभी के पास जाता है और ये बोलता है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो रवीना के बंदे होते हैं ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, लेकिन लूफी जो होता है इनको इग्नोर मार देता है और ये कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दो ना यार। फिर यहाँ पे लूफी जो होता है गोभी को उठाता है और यहाँ से जो है ले जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे लूफी जो होता है बहुत सारा खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पे गोभी बोलते कि जब तक ये खा रहा है जब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तभी लूफी बोलते कि वैसे तुम कौन हो, क्या तुम भी इनके साथ काम करते हो। तो यहाँ पे गोभी बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में बहुत साल पहले मैं यहाँ पे मछली पकड़ने आया था, तभी इन बंदों ने मुझे जो है वहाँ पे पकड़ लिया और यहाँ पे अपने जो क्रू है उस पर जो है लेके आ गए। फिर गोभी बोलते कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे लूफी बोलते कि मैं वन पीस को लेने आया हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे दुनिया का सबसे अच्छा पायरेट बनूंगा। यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रवेना होती है ये बोलती कि तुम लोग जल्दी करो और यहाँ सामान लूट लो। अब ये सुन के जो गोभी होता है ये जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बोलते कि तुम भी एक पायरेट बनने वाले हो। तो यहाँ पे लूफी बोलते कि हाँ वैसे तुम्हारा सपना क्या है। तो यहाँ पे गोभी बोलते कि मुझे तो नेवी में जाना था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं यहाँ पे इनका जो है सामना कर सकूं। लूफी बोलते कि देखो यहाँ पे अपने सपनों के लिए जीना सबसे अच्छा रहता है और मैं तो अपने सपनों के लिए ही जीऊँगा और इसलिए मैं यहाँ पे वन पीस को जो है हासिल करके रहूँगा। अब ये सुन के यहाँ पे गोभी भी जो है जोश में आ जाता है और ये बोलता है कि मैं उसे कह दूंगा कि वो बहुत बेकार दिखती है। तभी हम देखते कि रवेना यहाँ पे आ जाती है और ये जो होती आती पूछती कि गोभी बताओ आखिरकार सबसे सुंदर यहाँ पे कौन है। तभी लूफी बोलते कहीं ये मोटी ही तो रवेना नहीं है। अब ये सुनते ही रवेना और उसके बंदे यहाँ पे शौक में आ जाते हैं और यहाँ पे रवेना कहती है कि इस बंदे को खत्म कर डालो। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लूफी होता है वो जो होता है यहाँ पे सही बंदों को मारना जो है स्टार्ट कर देता है और एक एक करके लूफी यहाँ पे सही बंदों को ख़त्म कर देता है। तभी यहाँ पे जो रवेना होती है वो लूफी के ऊपर से हमला करती है, लेकिन यहाँ पे लूफी को कुछ भी नहीं होता। तभी रवेना जो होती है लूफी के सामने खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी लूफी बोलते कि तुम्हारे लिए तो मेरा गोभी ही काफ़ी है, बताओ गोभी तुम जो है क्या बनना चाहते हो और लड़की कैसे दिखती है। तभी यहाँ पे जो गोभी होता है ये जो होता है जोश में आ जाता है और ये बोलते कि रवेना तुम बहुत ज़्यादा ही बेकार दिखती हो और मैं यहाँ पे तुम्हारी टीम को छोड़ के जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो लूफी होता है वो जो होता है गोभी की बात सुन के बहुत ज़्यादा ही हंसने लग जाता है और ये बोलता है कि ये बात हुई ना गोभी। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ से जो है नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पे रवेना जो होती है लूफी के सर पे मार देती है, लेकिन यहाँ पे लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लूफी जो होता है रवेना को एक घुसा मारता है और यहाँ पे उसे जो है दूर फेंक देता है। अब ये देख के रवेना के जो बंदे होते हैं ये जो है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहीं पे लूफी कहते हैं कि मुझे एक बोट चाहिए। फिर यहाँ पे लूफी को एक बोट मिल जाती है। तभी यहाँ पे नेवी वाले बंदे आ जाते हैं। लूफी जो होता है फटाफट वहाँ पे जो है कूद जाता है और एक बोट पे आ जाता है। फिर लूफी कहता है कि वैसे
हम जो है कहाँ पे चलने वाले हैं। तभी यहाँ पे गोभी कहता है क्यों ना हम लोग मरीन आइलैंड पे चले। फिर यहाँ पे लूफी कहता है कि ठीक है चलो मरीन आइलैंड चलते हैं पहले। यहीं पे हम लूफी को देखते हैं जो यहाँ पे बोट के ऊपर बैठा होता है। तभी यहाँ पे गोभी बोलता है कि मरीन आइलैंड पे मैंने सुना कि यहाँ पे एक जोरो नाम का हंटर है जो यहाँ पे पायरेट का हंट करता है। अब ये सुन के लूफी कहता है कि फिर तो जोरो मेरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तभी यहाँ पे गोभी परेशान हो जाता है और ये बोलते हैं कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, यहाँ पे वो जो है पायरेट का हंट करता है। तो यहाँ पे लूफी बोलते कि कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग मरीन आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और मरीन आइलैंड पे आते ही यहाँ पे लूफी जो होता है एक जगह पे सेव खाता है और ये पूछते हैं क्या तुम लोग यहाँ पे जोरो के बारे में जानते हो। अब ये सुनते ही सारे बंदे यहाँ पे जो है डर जाते हैं। गोभी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे जोरो का नाम इतनी तेजी से लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि लूफी को पता चल जाता है कि जोरो कहाँ पे है और ये जो होता है जोरो को देखने के लिए पहुंच जाता है और ये बोलता है कि फाइनली मुझे जो है जोरो मिल गया, लेकिन आखिरकार ये इस तरह से बंदा क्यों हुआ है। तभी हम देखते कि जोरो इन दोनों को देख लेता है। अब ये देखते ही बेचारा गोभी जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी एक लड़की सीढ़ी लगा के यहाँ पे जो है ऊपर आ जाती है। यहाँ गोभी कहता है कि आखिरकार ये क्या करना चाहती है। फिर लड़की जो होती है नीचे जाती है और यहाँ पे जोरो कहते हैं कि मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। जोरो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ पे अगर वो बंदे तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मरीन के बंदे होते हैं वो आ जाते हैं और वो कहते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने यहाँ पे रूल नहीं पढ़े क्या। और इनका बॉस जो होता है खाने को खा लेता है, लेकिन यहाँ पे इसे डम्पलिंग बहुत ज़्यादा ही मीठे लगते हैं और ये जो होता है उसे कचार देता है। तभी यहाँ पे लड़की जो होती है रोने लग जाती है। तो बॉस बोलते हैं कि फटाफट इसे उठा के फेंक दो। गोभी तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे शौक में आ जाता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार मरीन ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा मना कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका बॉस कहता है कि मैं तुम्हें फेंक दूंगा। तो उसे मजबूरी में लड़की को उठा के फेंकना पड़ता है, लेकिन लूफी लड़की को जो है बचा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे वो बंदा कहता है कि अगली बार से अगर तुम्हारे पास कोई आया तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी यहाँ पे जोरो बोलते कि बस एक हफ्ता और मैं यहाँ पे आज़ाद हो जाऊंगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे लूफी जो होता है जोरो से मिलने के लिए आ जाता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम इस तरह से बंधे क्यों हुए हो। तभी जोरो बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जो है चले जाओ। तभी यहाँ पे लूफी कहता है क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे। तो यहाँ पे जोरो कहता है कि नहीं। तभी यहाँ पे लूफी जो होता है उस खाने को उठाता है। तभी जोरो कहता है कि क्या तुम मुझे खाना उठा के दे सकते हो। लूफी कहता है कि खाना तो गंदा हो गया है। जोरो बोलता है कि मुझे दो। तो यहाँ पे जोरो जो होता है उस खाने को खा लेता है। लूफी कहता है कि भूख तो लगी थी जनाब को। नेक्स्ट सीन में ये जो होता है लड़की को बताता है कि यहाँ पे जोरो जो है तुम्हारा पूरा खाना खा गया है। तभी यहाँ पे गोभी कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे उस लड़के से मिलने क्यों गई थी, वो तो बहुत खतरनाक है। लड़की बोलती कि चुप हो जाओ, यहाँ पे जोरो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, वो जो हमारी वजह से वहाँ फंसा हुआ है। फिर लड़की बोलती कि यहाँ पे बहुत समय पहले कैप्टन मॉर्गन का जो बेटा है वो जो है यहाँ पे आया था होटल के अंदर और उसके डॉगी यहाँ पे सही को परेशान कर रहा था। तो मैं उसको मारने लग गई, लेकिन डॉगी हमला करने वाला था, लेकिन यहाँ पे जोरो ने डॉगी को जो सबक सिखा दिया। तो मॉर्गन का बेटा यहाँ बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया। फिर जोरो और यहाँ पे कैप्टन मॉर्गन के बेटे में लड़ाई हो गई, लेकिन यहाँ पे कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहने लगा कि अगर तुम यहाँ पे मुझे ख़त्म कर दोगे तो मेरे पिता इस लड़की की फैमिली को जीने नहीं देंगे। अगर तुम चाहते हो कि इसकी फैमिली ठीक रहे तो यहाँ पे तुम्हें 1 महीने तक बिना खाए पिए रहना होगा। जिसके बाद जोरो इसके लिए मान गया और वो तब से लेकर अभी तक यहाँ पे बिना खाए पिए उस जगह पे बंधा हुआ है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि जो नेवी के बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहीं पे नामी भी बैठी होती है। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है कि 1 महीने होते ही मैं उस जोरो ख़त्म कर दूंगा। तब ये सुनते ही लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो जो होता है मॉर्गन के बेटे को एक घुसा मारता है। मॉर्गन का बेटा कहता है कि जल्दी करो और इसे जो है यहाँ पे ख़त्म कर दो, लेकिन लूफी जो होता है लड़ाई करने के लिए तैयार होता है, लेकिन गोभी उसे रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लूफी जो होता है जोरो के पास आ जाता है और ये बोलता है कि वो लोग तुम्हें मारने वाले हैं, तो जल्दी करो यहाँ से जो है बाहर निकल जाओ। जोरो कहते कि मेरी तलवार उसी के पास है, अगर वो मेरे पास होती तो मैं यहाँ कोई बंदा ही नहीं होता। तो लूफी कहते कि मैं तुम्हारी तलवार को लेके आऊँगा, लेकिन तुम्हें बदले मेरे क्रू में शामिल होना होगा। तो जोरो कहता है कि ठीक है। फिर लूफी जो होता है वहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी मूर्ति को ऊपर जो है यहाँ पे लेके आ रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे कैप्टन मॉर्गन की मूर्ति ऊपर आ रही होती है और नीचे लूफी खड़ा होता है और ये जो होता है गम गम कहता है और सीधा जो होता है मॉर्गन की
मूर्ति को जो है पकड़ लेता है और ये देख के सही बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लूफी जो होता है कैप्टन मॉर्गन की मूर्ति को ही तोड़ देता है। मॉर्गन का बेटा कहता है कि ये वही बंदा है जिसने यहाँ पे मेरे ऊपर हमला किया था। तभी लूफी जो होता है मॉर्गन के बेटे को पकड़ के यहाँ पे जो रूम में ले आता है और ये बोलता है कि तलवारें कहाँ पे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये जो होता है तलवारों के पास पहुंच जाता है और ये यहाँ पे 3 तलवार को देखता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जोरो के पास जो कैप्टन मॉर्गन होते हैं वो आ जाते हैं और वो जो होते हैं जोरो खत्म करने वाले होते हैं, लेकिन लूफी आ जाता है और सारी गोलियों को अपने ऊपर ले लेता है और सभी को जो है भगा देता है। सभी बंदे कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो, तो लूफी बोलता है कि मैं हूँ मंकी डी लूफी। यहीं पे लूफी जोरो को बोलता है कि यहाँ पे 3 तलवारें थी, मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार तुम्हारी तलवार कौन सी है, मैं तीनों ले आया। जोरो बोलते कि वो तीनों तलवारें मेरी है। तभी यहाँ पे गोभी कहता कि जल्दी करो और जोरो को जो है आज़ाद कर दो। फिर लूफी जो होता है यहाँ पे जोरो की रस्सी खोल रहा होता है लेकिन उससे रस्सी नहीं खुलती, तो लूफी को देख के जोरो कहता है कि फटाफट मुझे तलवारें दे दो। तो यहाँ पे लूफी जो होता है तलवारों को दे देता है। तभी हम देखते हैं जो कैप्टन मॉर्गन होते हैं ये बोलते कि आखिरकार बेवकूफ़ो, तुम लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो, यहाँ पे जैन लोगों को ख़त्म कर दो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो बंदे हैं वो हमला करने वाले होते हैं, लेकिन जोरो एक ही बार में सभी को रोक लेता है और ये बोलते कि अगर कोई भी हिला तो उसकी जान चली जाएगी। फिर जोरो जो होता है लूफी को कैप्टन कहता है और ये कहते हैं कैप्टन, आज से मैं यहाँ पे तुम्हारे क्रू में हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर जो तलवारबाज है वो बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने मकसद को नहीं छोड़ूंगा। लूफी कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। फिर हम देखते कि जो लूफी होता है वो जो होता है मॉर्गन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मॉर्गन अपनी कुल्हाड़ी से लूफी के हमले को यहाँ पे जहर रोक लेता है। फिर हम देखते कि मॉर्गन लूफी के ऊपर हमला करता है लेकिन लूफी उसके हमलों से बच जाता है और फिर लूफी जो होता है मॉर्गन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे मॉर्गन जो होता है लूफी के ऊपर ही हमला कर देता है। फिर लूफी जो होता है मॉर्गन को पकड़ लेता है और लगातार उसके मुंह पे घुस्से मार रहा होता है। तभी हम मॉर्गन के बेटे को देखते हैं जो गोभी को पकड़ लेता है और वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे मेरे पिता को नहीं छोड़ा तो मैं इसका ढक्कन उड़ा दूंगा। तभी यहाँ पे गोभी कहता है कि तुम मेरी जान की परवाह मत करो लूफी, तुम यहाँ पे मॉर्गन को जो है मारते रहो। तभी यहाँ पे लूफी कहता है कि देखा यहाँ पे जो गोभी है वो जो है क्या कह रहा है। फिर हम देखते कि यहाँ पे लूफी संभाल करता है और सीधा मॉर्गन के बेटे के मुंह पे घुसा मार देता है। तभी मौके का फायदा उठा के मॉर्गन जो होता है लूफी के सर पे हमला कर देता है, लेकिन लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे जोरो आता है और मॉर्गन के ऊपर ही हमला कर देता है और ये देख के सभी जो सैनिक होते हैं वो शौक में आ जाते हैं और यहीं मॉर्गन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे जोरो कहते हैं कि तुम सभी जो है आज़ाद हो। यहाँ पे जो नेवी के बंदे होते हैं ये जो है बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे खुशियों को मना रहे होते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो नामी होती है वो जो होती है कुछ सामान चोरी कर रही होती है और ये जो होती है यहाँ पे एक मैप को ढूंढ रही होती है ग्रीनलैंड के, लेकिन इसे यहाँ पे बाकी का जो झंडा होता है वो मिलता है। नावी कहते कि अच्छा मैप उसी के पास है, मुझे उसके पास जाना होगा, बाकी दी क्लाउन, ये पक्का उसी का काम है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लूफी होता है वो जो होता है खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पे जोरो कहता है कि आखिरकार तुम इतना खाना कैसे खा सकते हो जबकि मैं 1 महीने से भूखा हूँ, तभी मैंने तुमसे कम खाया। यहीं पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जोरो को बचाने के लिए। तभी यहाँ पे जोरो बोलता है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे लूफी बोलता है कि अब हम यहाँ पे आगे जो है वन पीस खजाने की सफ़र पर निकलेंगे। तभी यहाँ पे लूफी जो होता है अपनी बोट को दिखाता है। अब बोट को देखते ही जोरा बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और ये बोलते हैं कि कितनी घटिया बोट है। तभी यहाँ पे जो गोभी होता है ये बोलते हैं क्या तुम सही में ग्रीनलैंड जाने वाले हो, क्योंकि ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा ही खतरनाक जगह है। यहाँ पे बहुत सारे जो पायरेट हैं वो जो आते हैं जो वन पीस का खजाना है उसे जो ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया अभी तक। लूफी तुम मेरी बात मानो, तुम वहाँ पे मत जाओ। तो लूफी कहते कि मेरे सपने के बीच में यहाँ पे कोई नहीं आएगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मरीन्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें कैप्टन मॉर्गन के जो चंगुल है उससे जो है बचाया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम एक जो है पायरेट हो, इसलिए तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। लूफी कहता कि टाइम आ गया, हमें जो है यहाँ से चलना चाहिए। फिर हम देखते कि जोरो और यहाँ पे लूफी निकल जाते हैं। तभी मरीन पूछते कि क्या ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं है। तो यहाँ पे लूफी कहता है कि नहीं, ये तो एक मोटी सी लड़की के पास रहता था और वहाँ पे जो है कपड़े धोया करता था और बर्तन धोया करता था। अब ये सुनते ही यहाँ पे गोभी को जो है गुस्सा आ जाता है और लूफी को एक गुस्सा मार देता है। लूफी कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। फिर लूफी जो होता है इसे गुस्सा मारता है। तभी जोरो कहता है कि बस करो, यहाँ पे वो मर जाएगा। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ से जाते हैं। तभी जोरो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझ के किया ताकि यहाँ पे लोगों को यकीन हो जाए कि वो तुम्हारे साथ नहीं है। यहीं पे मरीन भी कहते हैं कि हमें समझ गए कि ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं है।
तभी यहाँ पे गोभी समझ जाता है कि यहाँ पे लूफी ने जो है ये सब जो है जानबूझ के किया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गोभी होता है वो जो होता है हिम्मत करता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे एक मरीन बनना है। तो यहाँ मरीन ऑफिसर बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पे मरीन की ट्रेनिंग देंगे। तो गोभी बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे गोभी जो होता है मरीन बनने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूफी जो होता है यहाँ से जा रहा होता है और ये जो होता है अपनी जो बोट होता है उसे जो है खोल लेता है और यहाँ पे बोट में बैठ के जा रहा होता है। तभी यहाँ पे सभी जो मरीन ऑफिसर होते हैं वो जो होते हैं आ जाते हैं और वो जो होते हैं लूफी और जोरो को यहाँ पे जो है सल्यूट करते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहीं पे हम 3 लुटेरों को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पे नया जो खजाना है वो जो है लूटा होता है। तभी इनको दूर से एक बोट आती हुई दिखाई देती है। तो ये लोग जो होते हैं बोट के पास पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नामी कहती कि प्लीज़ मुझे जो है खाना पानी दे दो, मैं तुम्हें अपना खजाना दे दूंगी। फिर बंदे जो होते हैं यहाँ पे उसे खजाने को देखने लग जाते हैं। तभी नामी मौके का फ़ायदा उठा के उनकी बोट पे बैठ जाती है और वहाँ से जो है निकल जाती है और ये बोलती है कि एक तूफान आने वाला है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदे तूफान में जो है डूब जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लूफी को देखते हैं जो यहाँ पे जोरो के साथ बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा होता है। तभी जोरो बोलता है कि आखिरकार ज़मीन कब आने वाली है। लूफी बोलते हैं कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि ज़मीन कब आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि लूफी का जो यहाँ पे हेड है वो जो है उड़ जाता है लेकिन जोरो उसे पकड़ लेता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी छोटा होता है और शेंक्स नाम का एक पायलट यहाँ पे आया होता है। लूफी बोलते कि प्लीज़ तुम जो है मुझे अपने क्रू में शामिल कर लो, लेकिन यहाँ पे शेंक्स मना कर देता है। ये बोलता है कि तुम एक बच्चे हो। तभी हम देखते कि एक पायलट यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारी बियर चाहिए, लेकिन यहाँ पे होटल वाली लड़की बोलती कि बियर ख़त्म हो गई है, आखिरी बियर थी तो ये लोग पी गए। तभी शेंक बोलता है कि तुम चाहो तो ये बियर पी सकते हो, लेकिन यहाँ पायलट उसे जो है तोड़ देता है। तभी शेंक्स कहता है कि तुमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दिया। तभी यहाँ पे शेंक्स जो होता है वो साफ़ कर रहा होता है। तभी यहाँ पायलट कहता है कि अगर तुम्हें साफ़ करने का इतना ही शौक है तो इसे भी साफ़ कर दो। फिर हम देखते हैं कि जो पायलट होते हैं वो जो होता है यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे जो शेंक्स होता है वो जो हंसना स्टार्ट कर देता है। तभी लूफी कहता है कि आखिरकार तुम लोग हंस क्यों रहे हो, मुझे पता है कि तुम लोग उनको जो सबक सिखा सकते थे, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। शेंक्स कहता है कि देखो लूफी, एक पायलट फालतू की बातों पे इतना गुस्सा नहीं करता, इसलिए तुम्हें भी जो है शांत होना चाहिए। फिर लूफी जो होता है यहाँ पे शांत हो जाता है। तभी लूफी यहाँ पे कुछ खा रहा होता है। शेंक्स देखता है कि यहाँ पे लूफी क्या खा रहा है और उसे पता चलता है कि लूफी ने यहाँ पे जो डेविल फ्रूट है उसे जो है खा लिया है। फिर शेंक्स जो होता है उस डेविल फ्रूट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे लूफी उसे नहीं निकाल पाता। फिर हम देखते हैं कि लूफी की जो बॉडी होती है वो जो होती है यहाँ पे रबड़ की बन जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो पायलट्स होते हैं वो जो होते हैं लूफी को मार रहे होते हैं। यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पायलट शेंक्स की जो है बेइज्जती कर रहे होते हैं। लूफी जो होता है उनको फिर उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। फिर पायलट गुस्सा हो जाते हैं। अब सीन पलट का आता है। ये लोग जो होते हैं यहाँ पे लूफी को जो है ख़त्म करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे शेंक्स की जो टीम होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम उस बच्चे का क्या कर रहे हो, उसे चुपचाप छोड़ दो। पायलट बोलते कि मैं नहीं छोड़ने वाला। सिंह बोलते कि अगर तुम चाहो तो मेरे ऊपर और खाना उड़ा सकते हो, लेकिन उसे छोड़ दो। पायलट कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है। फिर हम देखते कि यहाँ पे शेंक्स जो होता है एक बंदे को ख़त्म कर देता है और ये बोलता है कि अब तुम यहाँ पे हद पार कर चुके हो। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। शेंक्स की टीम जो होती है पायलट की टीम को पूरी तरह से हरा देती है। तभी हम देखते कि जो पायलट होता है वो जो होता है एक बम फोड़ देता है और यहाँ पे लूफी के साथ गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पायलट को देखते हैं जो यहाँ पे लूफी को लेके नदी में आ जाता है और ये कहता है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, और ये जो होता है लूफी को नदी में फेंक देता है। अब डेविल फ्रूट खाने के कारण लूफी जो अब तैर नहीं सकता है। तभी हम देखते कि एक मॉन्स्टर आता है और यहाँ पे पायलट को खा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वो लूफी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जो शेंक्स होता है वो यहाँ पे आ जाता है और लूफी को बचा लेता है और मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से घूर कर देखता है और यहाँ पे मॉन्स्टर भाग जाता है। तभी यहाँ पे लूफी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे शेंक्स कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। लूफी कहता है कि नहीं, तुम्हारा जो हाथ है वो जो अब नहीं रहा। फिर कुछ टाइम बाद शेंक्स जो होता है यहाँ से जा रहा होता है। लूफी बोलते हैं कि एक दिन मैं यहाँ पे एक अच्छी सी क्रू बनाऊंगा और तुमसे भी अच्छा पायलट बनूंगा। फिर शेंक्स कहता है कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, हम लोग जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पे जो शेंक्स होता है वो कहता है कि तुम मेरी जो कैप है उसका जो है ध्यान रखना, जब पायलट बनोगे तब जो है तुम मुझे इसे वापस कर देना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे शेंक्स की पूरी जो टीम होती है वो जो है निकल जाती है
अब सीन प्रेजेंट करता है। लूफी बोलते कि ये मुझे शैंक्स ने दी थी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही खास है। तभी लूफी को जो होता है एक पंछी दिखाई देता है। यहाँ पे कहता है कि चलो इसे जो है पकड़ते हैं। फिर लूफी जो होता है यहाँ पे बोट के किनारों को पकड़ता है और ऊपर कूद जाता है, लेकिन यहाँ पे पंछी उसी ही पकड़ लेता है। तभी हम देखते कि डाकू यहाँ पे जो होते हैं जोरो की बोट पे कब्जा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जोरो उन्हीं के ऊपर कब्जा कर लेता है और उन्हें जो है यहाँ पे बोट चलाने के काम पे लगा देता है और ये बोलते कि मेरा दोस्त गायब हो गया है, मुझे इसे ढूंढना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि नामी मैप चुरा के भाग रही होती है और बाकी के बंदे उसके पीछे बड़े होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे लूफी जो होता है नीचे गिर जाता है। तभी नामी कहती कि बॉस फाइनली अब आ गए, आप जो इनको संभालिए, मैं यहाँ से निकलती हूँ। यहीं पे लूफी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की क्या बोल रही है और यहाँ पे नामी जो होती है फटाफट भाग जाती है। तभी यहाँ बंदे बोलते कि वो तो भागे लेकिन उसका साथी हमारे जो है पकड़ में आ गया। तभी हम देखते कि लूफी जो होता है इन सभी को यहाँ पे जो है धूल चटा देता है। नामी ये देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और उसके पास वापस आ जाती है। नामी कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे टीम बनाना चाहोगे। तभी यहाँ पे लूफी बोलते कि मुझे तो भूख लगी है। नामी बोलती कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। लूफी खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बकी को देखते हैं जो कहता है कि क्या तुमने उस बंदे को पकड़ लिया। तो यहाँ पे इसके बंदे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिएगा बॉस, लेकिन हम लोग उसे जो है पकड़ नहीं पाए। यहाँ पे एक अजीब सा बंदा आ गया बीच में। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे लूफी जो होता है बहुत सारा खाना खा रहा होता है और ये बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया नामी। फिर लूफी कहता है कि वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो यहाँ पे नामी कहते कि असल में मैं यहाँ पे जो ग्रैंड लाइन का जो मैप है वो जो है चुराने के लिए आई हूँ। तभी यहाँ पे लूफी कहता है क्या तुम कोई नेविगेटर हो। तो यहाँ पे नामी कहती कि हाँ मैं एक नेविगेटर हूँ। तो यहाँ पे लूफी कहता कि ठीक है तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, मैं यहाँ पे एक पायरेट क्रू बना रहा हूँ। नामी कहती कि नहीं, मुझे पायरेट से बहुत ज़्यादा नफरत है, मैं यहाँ पे तुम्हारे क्रू में शामिल नहीं होंगी। तभी नामी जो होती है देखती कि यहाँ पे बाहर जो बंदे होते हैं वो जो है नामी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी नामी के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये बोलती कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन लूफी तुम्हें जो है मेरा एक काम करना होगा। फिर हम देखते कि नामी जो होती है लूफी को पकड़ लेती है। यहाँ पे लूफी कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। नामी बोलती कि तुम बस चलते जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो नामी होती है वो जो होती है लूफी को लेके आ जाती है। अब ये देख के सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी नामी जो होती है यहाँ पे कहती है कि बॉस मैंने यहाँ पे अपने पुराने बॉस को धोखा दे दिया, अब मैं आपके साथ यहाँ पे काम करूँगी। तभी जो बागी होता है ये जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि आज हम पार्टी करेंगे नामी के आने की खुशी में। यहीं पे नामी अपने मन में कहती कि एक बार यहाँ पे ये लोग मेरे ऊपर भरोसा कर लें, फिर से यहाँ पे जो मैप है उसे जो है चुरा ही लूँगी। फिर हम देखते कि नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो बागी होता है वो जो होता है यहाँ पे एक तोप को ले आता है और उसके अंदर अपनी बगी बॉल को डाल देता है। फिर यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और यहाँ पे आधा शहर जो होता है उड़ जाता है। ये सब जो जोरो होता है वो भी जो है देख लेता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे वहीं पे जो है जाना होगा। यहीं पे जो नामी होती है ये जो होती है बगी को खुश करने के लिए कहते कि आप तो कमाल के हो बॉस। तभी यहाँ पे बगी कहता है कि ठीक है तुम अपने पुराने बॉस को यहाँ पे जो बगी बॉल है उससे जो है उड़ा दो ताकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा हो सके। नामी कहती कि ये सब करना जरूरी है क्या, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई थी। बगी कहते कि हम लोग यहाँ पे ऐसे ही पार्टी मनाते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पे नामी को जो है माचिस दे देते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे जो होता है नामी से माचिस छीन लेता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इसे उड़ा सकती हो। और ये जो होता है यहाँ पे तोप के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पे नामी जो होती है उसके सर पे मार देती है और उसे जो है बेहोश कर देती है। अब ये देख के बगी पागल हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तूने क्या किया। नामी कहती कि मुझे माफ़ करना, ये गलती से हो गया। तभी हम देखते कि जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं नामी के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो जोरो होता है वो आ जाता है और एक ही बार में सभी बंदों को रोक लेता है। तभी जोरो को देख के यहाँ पे लूफी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोलते कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए जोरो। तभी यहाँ बकी कहता कि अच्छा तुमने इसको जोरो कहा, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, ये जो है बहुत बड़ा यहाँ पे जो बाउंटी हंटर है वो है, अगर मैं इसे मार देता हूँ तो यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा ही नाम हो जाएगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो जोरो होता है वो जो होता है लड़ने के लिए तैयार होता है और इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जोरो एक ही बार में बागी को जो होता है बीच में से काट देता है। अब ये देख के सही बंदे यहाँ पे जो हंसने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लूफी जो है शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि इनका बॉस यहाँ पे टुकड़ों में बट गया, लेकिन आखिरकार ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे एकदम से जोरो के ऊपर हमला हो जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो बगी है वो जो टुकड़ों में कटने के बावजूद भी यहाँ पे जुड़ा रह सकता है क्योंकि इसने चप चप फ्रूट खाया था। अब ये सब देख के यहाँ पे सभी जो बंदे होते हैं कहते कि बॉस जल्दी से इसे ख़त्म कर दो,
यहीं पे जोरो जो होता है बिल्कुल भी उठ नहीं रहा होता है। तभी यहाँ पे जो लूफी होता है ये बोलता है कि जल्दी करो जोरो, यहाँ से जो है भाग जाओ। तभी जोरो जो होता है फटाफट यहाँ पे भागता है और यहाँ पे जो तोप का मुंह है उसे जो है चेंज कर देता है, वो भी जो है बाकी की तरफ। और यहीं पे जो नामी होती है वो जो होती है यहाँ पे आग लगा देती है और हम देखते कि यहाँ पे जो होता है बहुत तगड़ा जो ब्लास्ट होता है वो भी जो होता है हो जाता है। यहीं पे हम जोरो को देखते हैं जो लूफी को उठा के यहाँ से ले जा रहा होता है। तभी जो नामी होती है ये सब देख के हैरान हो जाती है कि जोरो को चोट लगी है, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्त को यहाँ पे जो अकेला नहीं छोड़ रहा। नामी कहती कि मैंने आज तक सुना था कि यहाँ पे जो पायरेट्स है वो जो एक दूसरे की जान लेते हैं, लेकिन पहले पायरेट एक दूसरे को बचा रहे हैं। यहीं पे जोरो अपना पूरा दम लगा रहा होता है लूफी को जो है नीचे ले जाने में। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जोरो लूफी को जो है किसी तरह नीचे ले आता है और यहीं पे जोरो बहुत ज्यादा ही थक जाता है। तभी लूफी को यहाँ पे जो एक पापी है वो जो है दिखाई देता है। लूफी जो होता है उसके पास आता है और उसे जो है खेलने लग जाता है, लेकिन पापी उसका मुंह काट लेता है। जोरो बोलते कि तुम यहाँ पे डॉग से जो है दूरी रहा करो। यहीं पे जोरो जो होता है लेट जाता है। तभी हम देखते कि जो नामी होती है ये बोलती कि यहाँ पे ये लो चाबी। यहाँ पे लूफी जो होता है चाबी को देख के काफी खुश हो जाता है और ये जो होता है चाबी को यहाँ पे उठाने वाला होता है, लेकिन तभी जो डॉगी होता है वो जो होता है चाबी को यहाँ पे जो है खा जाता है। अब ये देखने के बाद यहाँ पे लूफी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तभी यहाँ पे लूफी जो होता है डॉगी को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि जल्दी करो, यहाँ पे जो चाबी है उससे जो है बाहर निकालो। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम जो है शीशों के साथ क्या कर रहे हो। फिर ये बंदा जो होता है यहाँ पे जोरो के पास जाता है और ये जोरो के जख्मों को देख के कहता है कि अच्छा तुम्हारा जो सामना है वो जो यहाँ पे पायरेट से हुआ है ना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त को मेडिकल ले जाने की ज़रूरत है। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये जो जोरो को मेडिकल में जाने कहता है, लेकिन यहाँ पे जोरो नहीं मानता। फिर यहाँ पे ओल्ड मैन जो होता है जोरो को जो एक रूम में रख देता है और आराम करने देता है। यहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत ज़्यादा ही जिद्दी है, वो जो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। फिर ओल्ड मैन बोलता है कि मैं यहाँ का जो है मेयर हूँ और यहाँ पे जो शीशे है वो जिस दुकान की रखवाली कर रहा है, क्योंकि ये दुकान इसकी और इसके मालिक की हुआ करती थी, लेकिन इसका मालिक बहुत समय पहले यहाँ से जो है निकल गया और ये जो यहाँ पे किला रह गया। और हम देखते कि मेयर यहाँ पे कहानी कह ही रहे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और उसके ऊपर एक आदमी बैठा होता है और ये बोलते कि मुझे बाकी ने कहा है कि तुम सही ख़त्म कर दूँ। और ये जो होता है यहाँ पे लूफी के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो लूफी होता है वो जो है काफ़ी ज़्यादा दूर जाए गिरता है और पिंजरे से आज़ाद हो जाता है। लेकिन इस बंदे को लगता है कि यहाँ पे वो जो है ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लूफी होश में आ जाता है। तभी नामी कहती कि आखिरकार तुम ठीक कैसे हो। लूफी कहते कि अभी तो मुझे लड़ाई करने जाना है और ये जो होता है लड़ाई करने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस विलन को देखते हैं जो यहाँ पे छोटे से डॉग शीशे के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी शीशे अपने मास्टर को याद करता है कि कैसे वो अपने मास्टर के साथ यहाँ पे रहा करता था। उसके मास्टर कहते थे कि ये दुकान हम दोनों की है। तभी सीन प्रेजेंट का आता है और हम देखते कि यहाँ पे शीशे की दुकान जल चुकी होती है। वो मास्टर शीशे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी करके जा चुका होता है। अब शीशे यहाँ पे दुकान को देख के रो रहा होता है। तभी लूफी यहाँ पे शीशे को देखता है और ये देखता है कि इसकी दुकान जल चुकी है। लूफी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो पहुँच जाता है उस बंदे के पास और ये बोलता है कि तुमने उसका खजाना उससे छीन लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि लूफी यहाँ पे एक ही बार में उस लायन को पटक देता है। अब ये देखते ही ये बंदा बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। फिर यहाँ पे जो लूफी होता है वो जो होता है घुस्सा मारता है उस बंदे को और हम देखते हैं कि ये बंदा ढेर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो नामी होती है वो जो होती है लूफी से लड़ रही होती है। ये कहती कि तुम भी एक पायरेट है और वो भी जो है एक पायरेट है, तुम लोगों ने यहाँ पे इस डॉगी का खजाना छीन लिया है, तुम लोग ऐसा ही करते हो हमेशा। लेकिन यहाँ पे जो लूफी होता है वो जो होता है नामी के साथ बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं होता और चुपचाप से आगे जाता है और वो जो होता है शीशों को यहाँ पे डॉग फूड का एक पैकेट देता है और ये बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इसे भी यही बचा पाया। अब ये देख के नामी भी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। यहीं पे जो शीशे होता है वो जो होता है उस डॉग फूड को ले जा रहा होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे वो बंदा बाकी के पास पहुँचता है और यहाँ पे ढेर हो जाता है। बाकी जो होता है ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो होता है फिर से बाकी कैनल को तैयार करता है और यहाँ फायर कर देता है और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें उड़ जाती हैं। अब ये देख के यहाँ पे लूफी कहता है कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। तभी यहाँ पे मेयर कहता है कि मुझे जाके अपने शहर वालों को बचाना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मेयर हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर हम देखते कि जो मेयर होता है वो जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तभी जोरो कहता है कि ये बूढ़ा अपनी जान दे जाएगा।
फिर हम देखते हैं कि ये लोग भी यहाँ पे जो बाकी होता है उससे जो है लड़ने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो जो होते हैं बाकी के पास पहुँच जाते हैं और ये बोलते कि मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। तभी जो बाकी होता है वो जो होता है यहाँ पे ओल्ड मैन के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे लूफी आके उसके हाथों को पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि तुम इनसे जो है दूर रहो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे यहीं पे बकी कहता है कि तुम चुपचाप से मेरे हाथ को छोड़ दो। लूफी कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पे नामी जो होती है कहती है कि जोरो हमें जैसे रोकना होगा। तभी यहाँ पे जो मेयर होते हैं ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे चले जाओ। तभी लूफी जो होता है इनको यहाँ पे पटक के मारता है और यहाँ पे ये जो होते हैं बेहोश हो जाते हैं। लूफी बोलते कि ये करना जरूरी था, नामी बोलते कि तुमने तो इनको बेहोशी कर दिया। तभी लूफी यहाँ पे एक लंबी सी सांस भरता है और ये बोलता है कि ओ भद्दी नाक वाले। ये सुनते ही यहाँ पे बाकी और उसके बंदे बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वो जो होते हैं बाकी कैनल को यहाँ पे लूफी की तरफ कर देते हैं। लूफी जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है और तभी एकदम से हवा भरता है अपने पेट के अंदर और वो जो होता है बाकी बॉल को उनकी तरफ ही फेंक देता है और यहाँ पे एक धमाका हो जाता है। अब ये सब देख के जो नामी होती है वो जो है बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाती है। तभी नामी कहती कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। तो लूफी कहता है कि मैंने गम गम फ्रूट खाया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी जो होता है अपने बंदों को ढाल बना के बच जाता है। नामी कहती है कि तुम कितने बुरे हो, तुमने अपने बंदों को ही ढाल बनाया और यहाँ पे बच गए। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि तुम आखिरकार मेरे लायन के साथ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जिस बंदे ने लायन को पकड़ रखा होता है ये बोलता है कि तुम्हारा लायन किसी काम का नहीं, इससे तो मैंने अपनी ढाल बनाई बस। फिर यहाँ पे ये बंदा बकी को बोलता है कि बकी मैं यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए। और ये सीधा यहाँ पे लड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी जोरो बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि अगर तलवारबाजी करनी है तो मुझसे करो। तो ये बोलते क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बंदा जोरो के मुंह पे आग जो है फेंकना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे जोरो की चोट पे एक लात मार देता है और जोरो जो होता है नीचे गिर जाता है। तभी बंदा बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो। नामी बोलती कि आखिरकार तुमने क्या किया, तुमने उसकी चोट पे वार कर दिया। तो बंदा बोलते कि जंग में सब कुछ जायज है जोरो, अगर तुम चाहो तो चोट का बहाना करके हार मान सकते हो। लेकिन जोरो जो होता है हार नहीं मानता और ये जो होता है उठ के खड़ा हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। तभी वो बंदा फिर से जोरो के चोट पे ही हमला कर देता है। तभी जोरो बोलते कि इतनी छोटी मोटी चोटें मुझे जो है यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगी, आओ चलो फाइटिंग करते हैं। लूफी ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि काफी अच्छे जोरो, तुम हो असली जोरो। फिर हम देखते कि यहाँ पे जोरो जो होता है फाइटिंग करने के लिए तैयार होता है। तभी यहाँ पे नामी कहती कि मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। तुम पायरेट यहाँ पे एक दूसरे का जो खून है वो जो है बहाते रहो, मुझे यहाँ पे कुछ और काम है। यहीं पे हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते कि ये बहुत सारे यहाँ पे जो लट्टू है वो फेंकता है। जोरो जो होता है उन सभी को काट देता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टेक्निक कितनी बेकार है। यहीं पे हम नामी को देखते हैं जो खजाने वाली जगह पे पहुंच जाती है। तभी यहाँ पे वो बंदा उठ के आ जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कौन हो। तभी यहाँ पे जो नामी होती है वो जो उठ के खड़ी हो जाती है और वो यहाँ पे एक ही बार में उस बंदे को ढेर कर देती है। ये बोलते कि यहाँ पे ये मुझे रुकेगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे नामी जो होती है बक्से खोल लेती है और फिर से ग्रैंड लाइन का जो नक्शा होता है उसे जो है ले लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जोरो जो होता है बहुत ज्यादा थक चुका होता है और ये जो होता है नीचे बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पे जोरो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और ये बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यहीं पे हम देखते हैं कि जोरो जो होता है एक ही बार में यहाँ पे उस बंदे को खत्म कर देता है और वो बंदा यहाँ फाइनली जो है हार जाता है। यहीं पे लूफी कहता है कि जोरो तुमने कमाल कर दिया, अब यहाँ पे तुम जो है आराम करो, मैं यहाँ पे इस बाकी को देख लूंगा। यहीं पे जोरो जो होता है लेट जाता है और लूफी कहता है कि आजा बाकी, अब तुम हो और मैं हूँ। यहीं पे जो वाकी होता है वो जो होता है लड़ने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत सारा खजाना लेके आ चुकी होती है। बाकी यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे स्ट्रो हेड देख के मुझे यहाँ पे उस रेड हेड पायरेट की याद आती है। तो लूफी कहता है कि अच्छा तुम शेंग की बात कर रहे हो, ये उसी की हेड है। तभी यहाँ पे बाकी कहता है कि अच्छा ये शेंग की हेड है, उसने यहाँ पे मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी हेड को बर्बाद कर दूंगा। लूफी कहता है कि ऐसा कभी नहीं सकता, शेंग किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अब ये सुन के जो बाकी होता है ये जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि बाकी जो होता है यहाँ पे हमला करता है और लूफी की जो टोपी है उसे जो है ले लेता है।
तभी यहाँ पे लूफी कहते हैं कि तुम उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये बोलता है कि वो हेड शेंक्स की हेड है, अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं यहाँ पे तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी यहाँ पे जो बाकी होता है वो जो है शेंक्स की हेड को अपने पैरों से कुचलने लग जाता है। अब ये देख के लूफी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा बकी को जो है एक लात मारता है और यहाँ पे बकी को ढेर कर देता है और यहाँ पे बकी की जो मुंह है उसे जो है खींचने लग जाता है और ये बोलता है कि बताओ शेंक्स कहाँ पे है। तभी यहाँ पे ये कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। यहीं पे हमें बाकी और शेंक्स का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों एक ही टोली में काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमेशा ये लड़ाई करते रहते हैं। तभी यहाँ पे बंदे बोलते कि तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। तभी इनका बॉस आता है और ये कहते कि चलो सामने जो एक पायरेट का ट्रू आया है, हमें जो है उन्हें लूटना है। अब ये देखिए बाकी जो होता है कहते हैं कि चलो फाइनली हमें लूटने को कुछ मिलेगा। शेंक्स कहता है कि मुझे लूटने में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे बाकी को जो है एक मैप मिलता है जो यहाँ पे समुद्र के नीचे एक खजाने का नक्शा होता है। बाकी जो होता है उस मैप को रख लेता है और ये बोलता है कि ये तो काफी कमाल का मैप है। नेक्स्ट सीन में बाकी रात को भी उस मैप को पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे शेंक्स आ जाता है और ये बोलता है कि चलो हमें जो है पार्टी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ बाकी मना कर देता है। तभी बाकी पूछता है कि तुम आगे चल के क्या करने वाले हो। शेंक्स बोलते हैं कि मैं आगे चल के एक ट्रू बनाऊंगा। बाकी बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरे ट्रू में शामिल हो सकते हो। शेंक्स बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे और मेरे मकसद अलग है। मैं यहाँ पे दुनिया घूमना चाहता हूँ और तुम दुनिया का लूटना चाहते हो। मैं तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रू बनाऊंगा और पूरी दुनिया जो है घूमूंगा और यहाँ पे तरह तरह के जो एडवेंचरर है वो करूंगा। ये सुन के बकी कहता है कि सही में तुम काफी ज्यादा अजीब हो शेंक्स। तभी यहाँ पे शेंक्स बोलते हैं कि हमें एक डेविल फ्रूट मिला है जिसे हम बेचेंगे तो हमें बहुत सारे जो पैसे हैं वो जो है मिल सकते हैं। तभी जो बाकी होता है वो जो होता है नखीन में उस डेविल फ्रूट को उठा लेता है और ये कहता है कि आज मैं इस डेविल फ्रूट को खाने वाला हूँ। सही बंदे ये देख के हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो बाकी होता है वो जो होता है डेविल फ्रूट को खा लेता है। सभी लोग पूछते हैं तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तो बाकी बोलते हैं कि कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदों को यकीन हो जाता है कि वो डेविल फ्रूट नकली था। अब बाकी का प्लान यहाँ कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बाकी जो होता है असली डेविल फ्रूट को चुरा लेता है और ये बोलता है कि अब मैं इसे बेच के अमीर हो जाऊंगा। तभी हम देखते कि जो शेंक्स होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और वो एकदम से आता है तो बाकी जो होता है डेविल फ्रूट को अपने जो मुंह है उसमें जहर रख लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे जो डेविल फ्रूट होता है वो जो होता है बाकी के मुंह के अंदर चला जाता है और यहीं पे बाकी का मैप उड़ जाता है। तो बाकी जो होता है मैप लेने के लिए कूदता है लेकिन यहाँ पे वो तैर नहीं पा रहा होता और वो नीचे चला जाता है। तभी यहाँ पे शेंक्स जो होता है बाकी को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और शेंक यहाँ पे जो बाकी है उसे जो है बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में लूफी कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे जो शेंक्स है उसने जो है तुम्हारी जान बचाई है, तो यहाँ बाकी कहता कि नहीं, उसकी वजह से मुझे डेविल फ्रूट खाना पड़ा और मैं यहाँ पे अपनी तैरने की पावर खो गया और साथ ही मैं समुद्र खजाना जो है नहीं लूट सकता, लेकिन अब मैं जमीन का खजाना जो है लूटूंगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो नामी होती है वो खजाना लेके भाग रही होती है। तभी यहाँ पे ये पकड़ने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते कि लूफी यहाँ पे बाकी के पैरों को पकड़ लेता है और उसके पैरों पे लात मारता है और यहाँ पे बाकी जो होता है नीचे गिर जाता है और ये कहता है कि आखिरकार तुमने ये क्या किया। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं ये कहते हैं कि जो मेयर है उसे गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, हमें जो है मेयर को ढूंढने के लिए जाना चाहिए और साथ ही हम उन पायलट को भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद ये लोग अपने हथियार को ले लेते हैं और यहाँ पे लड़ने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे नामी कहती कि ये खजाना मेरा है, बाकी कहता कि इसे मैंने चुराया है। नामी कहते लेकिन ये खजाना अब मैं तुमसे ले लिया है। तभी हम देखते कि बाकी जो होता है दोबारा टुकड़ों में जो है जोड़ने के लिए यहाँ पे जो है आ जाता है। तभी हम देखते कि एकदम से बाकी जो होता है छोटा हो जाता है। अब ये देख के बाकी बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते कि नामी ने इसके जो टुकड़े हैं उनको जो है बांध दिया होता है। बाकी बोलते कि मेरे जो बॉडी पार्ट है उनको जो है छोड़ दो, नामी बोलती कि बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ पे जो लूफी होता है वो जो होता है कि बार में यहाँ पे बाकी को जो है उड़ा देता है। अब ये देख के यहाँ पे जो नामी होती है वो कहती है कि सही में लूफी भी काफ़ी अजीब है। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं जोरो के पास जाते हैं जोरो को जगाने के लिए और यहीं पे नामी कहती कि मैंने बहुत सारा खजाना भी लूट लिया, हम लोग इसे आधा आधा कर सकते हैं और हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। तभी यहाँ पे लूफी जो होता है नामी से मैप ले लेता है। यहाँ पे नामी कहती कि मैप तुम्हारे लिए है। फिर नेक्स्ट सीन में लूफी जो होता है यहाँ पे जोरो को जगा रहा होता है और ये बोलते कि चलो प्रोग्राम खत्म हो गया, हमें जो यहाँ से चलना चाहिए। फिर जोरो जो होता है यहाँ पे जाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि गांव वाले इनको जो है घेर लेते हैं और ये देखते कि इनका मेयर यहाँ पे जो है बेहोश है। तभी लूफी बोलते कि मैंने ही मेयर को जो है बेहोश किया है और साथ ही मैं पायलट हूँ। अब ये सुनते ही यहाँ पे गांव वाले इनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। नामी कहती क्या तुम पागल हो, जिसके बाद हम देखते कि ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं
और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग बोट पे पहुंच जाते हैं और यहीं पे ये देखते कि नामी के पास बकी की बोट है। तो यहाँ पे नामी कहती कि मैंने उसकी बोट को चुरा लिया। तो ये बकी के बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और वो जो होते जोरो को परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन जोरो की शक्ल देखते ही इनकी जो सिट्टी पिट्टी होती है वो जो होती है गुल हो जाती है। यहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि पायरेट आ गए, पायरेट आ गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते बोट पे सवार होते हैं और यहाँ पे लूफी कहते कि मुझे अब जो है मीट खाना है। तभी यहाँ पे जोरो कहता है कि हाँ मुझे भी खाना है। यहीं पे नामी कहती कि तुम लोगों को खाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता क्या। यहीं पे हम देखते हैं कि लूफी कहता है कि फाइनली कोई किनारा आ जाए तो मजा आ जाए। तभी नामी कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग सामने जो है गाँव है और हमें जो है वहीं पे चलना चाहिए। लूफी कहता है कि ठीक है, हमें वहाँ कुछ खाना मिल जाएगा। यहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम हमेशा है कि झूठ बोलते हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये जो होते इसके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पे उसे जो है ढूंढने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार वो उसो कहाँ पे गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे उसो बड़े आराम से सो रहा होता है और ये बोलते कि फाइनली अब जो हमें बच गया। तभी उसो को जो होता है यहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है और हम देखते कि उसो की जो छोटी टोली होती है वो जो होती इसी तरफ आ रही होती है और ये लोग बोलते कि हमने यहाँ पे एक पायरेट का जो ट्रू है वो देखा और साथ ही उसके ऊपर बकी द क्लाउन का यहाँ पे झंडा भी लहरा रहा था। अभी सुनते ही यहाँ पे उसो जो है बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी इसके जो बंदे होते हैं ये बोलते कि यहाँ पे वो जो है सिर्फ 3 है। तो ये सुनते ही उसो काफी खुश रहता है और ये बोलते कि चलो उनसे जो है लड़ाई की जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वो पायरेट कोई और नहीं, यहाँ पे नामी, लूफी और जोरो होते हैं। यहाँ पे नामी बोलती है कि यहाँ पे एक गाँव है। तो जोरो बोलता है कि चलो उसी गाँव में चलते हैं। लूफी कहते कि पक्का वहाँ कुछ खाने को मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर जो है कंचों से वार होता है और ये वार उसोब ने किया होता है। उसो बोलते कि ये इलाका मेरा है, तुम लोग फटाफट यहाँ से जो है भाग जाओ। और साथ ही उसो कहता है कि मेरे पास पूरी यहाँ पे 2000 जो सेना है वो है। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो उसो होता है वो जो है अपने दोस्तों की हेल्प से बहुत सारे झंडे ऊपर ले आता है। यहीं पे नामी कहती कि यहाँ पे सिर्फ 3 बंदे हैं। अब ये सुनते ही उसके जो सैनिक होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये बोलते कि इन लोगों ने तो हमें जो है पहचान लिया। फिर नामी कहती कौन सा पायरेट कंचे से वार करता है। तब इसके दोस्त जो होते हैं यहाँ पे भागना जो है स्टार्ट कर देते हैं। उसो जो होता है यहाँ पे कंचे लेके खड़ा होता है। तभी यहाँ पे लूफी कहता है कि अगर तुमने वार किया तो तुमने यहाँ पे लड़ाई छेड़ दी है, तो ध्यान रखना कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। जोरो जो होता है अपनी तलवार दिखाता है और ये दोनों पूरे खतरनाक वाले जो लुक होते हैं वो मारते हैं और देखने से ऐसा लगा था कि जैसे ये उसो की जाने ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे उसो जो होता है हार मान लेता है इनको जो है देख के। यहीं पे जोरो और लूफी भी इसके ऊपर जो है हंसने लग जाते हैं और ये बोलते कि हम तो मजाक कर रहे थे। लूफी बोलते कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, तुम्हारे पिता जो शेंक्स है उसके जो ट्रू है उसमें जो है काम किया करते थे और हमेशा तुम्हारे बारे में बताया करते थे मुझे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग होटल में आ जाते हैं और यहाँ पे उसो कहता है कि मेरे पिता के बारे में और बताओ। तो यहाँ पे लूफी कहता है कि तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारे बारे में कहा करते थे। वो कहते थे कि यहाँ पे मेरी उम्र का एक लड़का उनका भी है और उसका नाम उसो है। वो जो है यहाँ पे बंदूक चलाने में बहुत ज़्यादा ही होशियार थे और वो तुम्हारे बारे में मुझे पका के जो है बोर कर दिया करते थे और वो सिर्फ हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात किया करते थे। अब ये सुन के उसो जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलते कि मेरे पिता काफी कमाल के पायरेट हैं। तो ये उसो बोलते कि मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं यहाँ पे जाता हूँ और तुम लोग खाना खा लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास बैठी होती है। तभी यहाँ पे उसका बटला आ जाता है और ये बोलते कि प्लीज आप जो है उस उसो से मत मिला करिए, वो जो है बहुत ज्यादा ही बेकार बंदा है और आप अपनी दवाई को खा लीजिए। लेकिन लड़की कहती कि मुझे उसो से मिलना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहीं पे हम उसो को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है और ये जो होता है भागते हुए यहाँ पेड़ पे चढ़ जाता है और यहाँ पे उस लड़की से बातचीत करने लग जाता है और उसे कहता है कि मैं आज फिर से यहाँ पे तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ अपनी बहादुरगिरी की। और ये जो होता है अपनी कहानियों को यहाँ पे सुनाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम उसो के चेलों को देखते हैं जो यहाँ पे होटल के बाहर आ जाते हैं और ये उसो को बचाने के लिए होटल के अंदर आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम लोग अपने हाथ को ऊपर कर लो। लेकिन इनका कोई रिएक्शन नहीं होता। तभी ये जो होते यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जोरो बोलते कि हम लोग तो तुम्हारे बॉस को खा गए। अब ये देखते ही ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये नामी को देखने लग जाते हैं। तभी नामी कहती कि आखिरकार तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं उस घर के बाहर आ जाते हैं। चेले बोलते कि यहाँ पे उत्सव होगा। लूफी बोलते कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा। तो चेले बोलते कि यहाँ पे वो जो एक लड़की से बात करने आते हैं, वो लड़की हमेशा उदास रहती है, तो यहाँ पे हमारे बॉस उसे जय हंसाते हैं। असल में उसके जो माता पिता है वो बहुत समय पहले यहाँ पे जय गुजर गए थे, तो उसे जो अपनी कहानी सुना के उनको जय हंसाता है। फिर यहाँ पे लूफी कहते हैं कि चलो हम जो है यहाँ पे उसे मिलते हैं क्योंकि हमें बोट चाहिए। फिर हम देखते कि ये लोग सीधा स्प्रिंग की तरह ऊपर कूदते हैं और यहाँ पे जो महल होता है उसके अंदर जो है गिर जाते हैं। और यहीं पे हम देखते कि उसो इनको देख के बोलता है कि असल में ये जो है मेरे यहाँ पे जो है चेले बनने के लिए आए हुए हैं। लूफी बोलते कि नहीं, हमें लड़की से काम है, हमें जो है यहाँ पे बोट चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लड़की का जो बटलर होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार मना किया है यहाँ पे जो है आने के लिए, लेकिन फिर भी तुम जो है मेरी बात को मानते नहीं और आज तुमने हद कर दी, तुम अपने नमूने दोस्तों को यहाँ पे ले आए। तभी नेक्स्ट सीन में हम एक अजीब बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बकरी से बात कर रहा होता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर दूंगा। यहीं पे हम लड़की के बटलर को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम एक बेकार पायरेट के जो है बेटे हो, तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारा जो खून है वो भी जो है गंदा है। अब ये सुनते ही ऊशो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी लड़की जो होती है अपने बटलर को मना कर रही होती है ये सब कहने के लिए, लेकिन यहाँ बटलर बिल्कुल नहीं मानता। बटलर कहता है कि तुम अपनी कीमत बताओ, मैं यहाँ पे तुम्हें पैसों से खरीद लूँगा। तभी यहाँ पे जो उत्सव होता है ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है। फिर हम देखते कि उत्सव सीधा बटलर को एक घूसा मारता है और यहाँ बटलर ढेर हो जाता है और उत्सव कहता है कि मेरे पिता बहुत ज़्यादा ही कमाल के यहाँ पायरेट थे, तुम जैसे बंदे उनका जो है कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। यहीं पे जो उत्सव होता है वो जो होता है बटलर को यहाँ पे घूसा मारने वाला होता है। बटलर बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। उत्सव बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। यहीं पे जो लूफी होता है ये भी जो है काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन जोरो कहता है कि चलो यहाँ से। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है ये जो होती है रो रही होती है। तभी बटलर बोलता है कि आपके खाने टाइम हो गया है। लड़की बोलती कि मुझे यहाँ पे कोई खाना नहीं खाना, तुम चले जाओ यहाँ से, तुमने यहाँ पे उत्सव की बेइज्जती कर दी। तभी यहाँ पे बटलर बोलता है कि क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। तो लड़की बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर बटलर जो होता है यहाँ पे लड़की के पास बैठ जाता है और ये बोलता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार आपके पास आया था। उस समय मेरे बॉस ने मुझे जो यहाँ से निकाल दिया था, जिसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था और आपके पिता ने यहाँ पे जो है मेरी जान बचाई थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे बटलर कहता है कि आपकी वजह से यहाँ मेरी जान बची है, अगर मैं यहाँ की आपकी जान बचा नहीं पाया तो यहाँ पे मेरे जीने का क्या फ़ायदा, अगर आपको मेरे जीते जी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। नेक्स्ट सीन में जो लूफी होता है वो जो होता है उसो के पास आया होता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उससे बोलते कि मुझे यहाँ पे अकेले समय चाहिए था। तभी यहाँ पे लूफी कहते क्या तुम सही में यहाँ पे उस लड़की के पास दोबारा नहीं जाओगे। तो यहाँ पे उससे बोलते कि बिल्कुल नहीं, जब तक यहाँ पे वो बटलर मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेता तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तभी लूफी देखता है कि यहाँ पे बटलर किसी से मिल रहा है। फिर यहाँ पे उसो देखता है कि जो बटलर है वो जो किसी अजीब आदमी से मिल रहा है। यहाँ पे वो अजीब आदमी बोलता है कि फाइनली बॉस आप जो है मुझे मिल गए। जिसका जो बटलर होता है ये जो होता है अजीब आदमी को बोलता है कि यहाँ पे तैयारी हो गई है ना। तो यहाँ पे अजीब आदमी बोलते हैं कि हाँ पूरी तैयारी हो चुकी है, हम लोग यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हैं, हम लोग यहाँ पे उस लड़की को ख़त्म कर देंगे। तभी बटलर बोलते कि ये सारी बातें तेज से मत बोलो, यहाँ पे उसका मरना जो है बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए जैसे उसके मेरे सारे माता पिता को मारा था। और यहीं पे हमें पता चलता है कि जो बटलर है वो जो है बहुत पुराना पायरेट है और उसने यहाँ पे अपनी जगह किसी और बंदे को रखा था ताकि यहाँ पे मरीनाओं को लग जाए कि ये मर चुका है और ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद ये जो लड़की के माता पिता से मिला और यहाँ पे काम करने लगा और पूरे 3 साल उनके पास काम किया ताकि लोगों को इसके ऊपर जो है भरोसा हो जाए और सभी को लोगों को लगे कि ये जो है बहुत ज़्यादा शरीफ है। तभी ये सब सुन के यहाँ पे जो लूफी है वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बटलर को देख के बोलते कि ये बटलर कितना ज़्यादा बेकार है, ये यहाँ पे उस लड़की के माता पिता को मार चुका है, अब लड़की को मारने वाला है। और ये सारी बातें ये जो बटलर को तेजी से कह देता है। तभी बटलर अजीब आदमी को बोलते कि तुम्हें पता है क्या करना है। तो यहाँ पे अजीब आदमी जो होता है लूफी को जो हिप्नोटाइज करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते कि लूफी सो जाता है और नीचे गिर जाता है। बटलर बोलता है कि जाहिर सी बात है अब ये जिंदा नहीं रहा होगा, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा।
अब ये सब देख के यहाँ पे जो ऊसो होता है वो जो है हैरान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बटलर ऊसो को जो है कुछ नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जो ऊसो होता है वो जो होता है यहाँ पे भाग के जा रहा होता है ताकि ये लोगों को बचा सके। यहीं पे हम जोरो और नामी को देखते हैं जो यहाँ पे खड़े होकर लूफी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ऊसो जो होता है भाग के आता है और ये जो होता है सीधा इनके आगे से निकल जाता है। तभी यहाँ पे नामी कहते कि क्या ये अभी तक यहाँ पे बटलर की जो बातें हैं उनसे जो है यहाँ पे परेशान है। यहीं पे ऊसो जो होता है आगे की तरफ भागता है। तभी यहाँ पे इसके जो चेले होते हैं ये बोलते हैं कि हमारे जो बॉस हैं वो जो है घबराए हुए नहीं हैं, वो जो है डरे हुए हैं, यानी यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी ऊसो जो होता है गांव वालों के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि पायरेट हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, जल्दी करो यहाँ से भाग जाओ। तभी जो गांव वाले होते हैं वो जो होते हैं ऊसो के ऊपर ही हमला करने के लिए आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम झूठे हो। तो यहाँ पे ऊसो समझ जाता है कि बटलर ने जानबूझ के यहाँ पे ऊसो को जो है जिंदा छोड़ा है, क्योंकि कोई भी इसकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे दूसरा जो बटलर होता है वो लड़की को एक चश्मा दिखाता है। यहाँ पे लड़की बोलती कि चश्मा काफ़ी अच्छा है, हम जो है यहाँ पे उसे जो है गिफ्ट देंगे। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये बटलर बोलते कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊसो जो होता है यहाँ पे सभी को समझा रहा होता है, लेकिन कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और सभी लोग इसी का जो है पीछा करने लग जाते हैं और सभी लोग इसके ऊपर वार करने लग जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो बाकी बंदे होते हैं वो लूफी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन इन सभी को जो लूफी है वो जो है दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी नामी को लूफी जो है नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है और यहाँ पे नामी कहती कि वो तो नीचे है। फिर ये लोग लूफी के पास पहुँचते हैं और इनको लगता है कि लूफी मर गया, लेकिन जोरो जो होता है लूफी को चेक करता है और उसे पता चलता है कि लूफी यहाँ पे जो है सो रहा है, वो जो है मरा नहीं हुआ और ये जो होता है यहाँ पे लूफी को जगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ऊसो होता है वो जो होता है लड़की के पास पहुँच जाता है और ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो बटलर है वो जो है तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे पता है कि मेरे बटलर ने तुम्हारी जो है यहाँ पे बेइज्जती की थी, लेकिन तुम इस तरह से उसका बदला लोगे। ऊसो बोलता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बदला नहीं ले रहा, लेकिन लड़की उसकी बात नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे हैं जिससे सारी बातें यहाँ पर चल चुकी होती है। जोरो बोलते कि अच्छा कल वो लोग हमला करने वाले हैं यहाँ पे जो गाँव वाले हैं उनके ऊपर। फिर जोरो यहाँ पे लूफी से पूछता कि वैसे तुम यहाँ पे सो कब से रहे हो। तो यहाँ पे लूफी बोलते कि मुझे नहीं पता, उस अजीब आदमी ने मुझे यहाँ पे हिप्नोटाइज कर दिया था। यहीं पे जो लड़की होती है ये बोलती कि मुझे ऊसो तुम्हारी जो कहानी है वो अच्छी लगती है, इसलिए मैं तुमसे बातें करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पे झूठ बोलते हो और लेकिन आज का जो तुम्हारा झूठ है वो जो है बहुत ज़्यादा हो गया। ऊसो बोलते कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा भरोसा करो। फिर हम देखते कि ऊसो यहाँ पे जो होता है यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी इसकी बात को नहीं मानता। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक और बटलर आ जाता है। ऊसो जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। बटलर कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें गोली मार दूंगा और ये जो होता है ऊसो के ऊपर गोली मार देता है और यहाँ पे बटलर जो होता है ऊसो को भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम बाकी बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे गाँव वालों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पे जो ऊसो होता है ये जो है बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाता है और ये वापस जा रहा होता है। तभी लूफी यहाँ पे आ जाता है। ऊसो बोलते कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लूफी बोलते कि हमें गांव वालों की हेल्प करनी होगी। ऊसो बोलते कि आखिरकार मैं उनकी मदद क्यों करूँ, मैं झूठ बोलता हूँ ना, और मैं भी तुम लोगों से झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और ये कहता है कि यहाँ पे कोई हमला नहीं करने वाला, कोई हमारे पर भरोसा नहीं कर रहा। तभी इसके जो साथी होते हैं ये बोलते कि यहाँ पे तुम जो है बहुत ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो, हमें पता है कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन तुम आज सच में झूठ बोल रहे हो। हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा था लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। तभी लूफी बोलते कि मुझे तुम्हारे ऊपर जो है भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग ऊसो की जो होते हैं मलहम पट्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पे नामी बोलते कि हमें उन सभी को जो है रोकना होगा, वरना वो गाँव वालों को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे लूफी कहता है कि ठीक है, हम सभी जो है यहाँ पे साथ में फाइटिंग करेंगे। यहीं पे ऊसो जो होता है खड़ा हो जाता है और ये बोलते कि मैं भी तुम्हारी जो है हेल्प करूँगा, लेकिन ऊसो के जो पैर होते हैं वो जो है काँप रहे होते हैं डर के मारे। जोरो बोलते कि तुम चिंता मत लो, हम लोग जो है तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिसके बाद ये सभी जो होते हैं लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। यहीं पे जोरो कहता है कि बताओ आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, वो लोग कब यहाँ पे हमला करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऊसो कहता है कि वो लोग जल्दी ही हमला करने वाले हैं, हमें जो है उनको गाँव में घुसने से पहले ही रोकना होगा। और ये लोग एक जगह पे खड़े हो जाते हैं और तभी ऊसो बोलते कि तुम्हारे टैलेंट क्या है।
तो यहाँ पे लूफी कहता है कि मैं रबड़ जैसा हूँ, जोरो कहता है कि मैं तलवारबाजी कर सकता हूँ, और यहाँ पे नामी कहते हैं कि मैं चुरा सकता हूँ। उसो बोलते कि मैं छुप सकता हूँ। तो ये लोग बोलते कि ये कोई खूबी नहीं होती, तुम्हें जो हमारे साथ मिलके यहाँ पे जो फाइटिंग है वो जो करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो बटलर होता है वो जो होता है यहाँ पे सफाई कर रहा होता है, लेकिन तभी जो पायरेट वाला बटलर होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है। तो यहाँ पे बटलर कहता है कि आपके लिए गिफ्ट रखा गया है। तो यहाँ पे पायरेट जो होता है उसको उठाता है और ये कहता है कि अच्छा ये मेरे लिए है क्या। और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक चश्मा होता है। यहाँ पे बटलर बोलता है कि हमने देखा कि आपका चश्मा बार बार नीचे गिरता रहता है, इसलिए हमने आपके लिए चश्मा खरीदा है। फिर हम देखते हैं कि जो बटलर होता है वो जो है चश्मे को देख के यहाँ पे हंसने लग जाता है और वो चश्मे को नीचे फेंकता है और यहाँ पे तोड़ देता है। तभी दूसरा बटलर कहता है कि आखिरकार तुम चश्मे को क्यों तोड़ दिया। फिर हम देखते कि यहाँ पे बटलर कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये जो होता है इसे ख़त्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लड़की के बटलर को देखते हैं जो यहाँ पे लड़की के रूम में जो है घुस जाता है, और ये जो होता है यहाँ पे लड़की को मारने के लिए आ जाता है। और हम देखते कि ये लड़की के पास अपने नाखूनों को ले आता है, लेकिन यहाँ पे लड़की को नहीं मारता क्योंकि ये इसके प्लान का हिस्सा नहीं होता, और ये इंतजार कर रहा होता कि यहाँ पे कब इसके साथी आएंगे। और यहीं पे जो लड़की होती है वो भी जो होती यहाँ पे उठ नहीं रही होती। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो बटलर होता है वो जो होता है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि टाइम आ गया है। यहीं पे हम देखते कि वो अजीब बंदा उठ जाता है और ये बोलता है कि फाइनली टाइम जो है आ गया है, हम सभी को यहाँ पे जो है हमला करना होगा। तो सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। तो सभी जो पायलट होते हैं वो जो होते हैं हमला करने के लिए यहाँ पे जो है तैयार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे उसो जो होता है बहुत सारा तेल नीचे गिरा देता है और ये बोलता है कि अगर वो पायलट यहाँ से आएंगे तो फिसल के गिर जाएंगे, वैसे भी यहाँ पे आने का एक ही रास्ता है, वो है ये। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग काफ़ी देर यहाँ पे इंतजार करते हैं लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। यहीं पे जो बाकी पायलट्स होते हैं वो जो है गांव के अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये लोग आते ही एक छोटी सी नाव को देखते हैं। तभी यहाँ पे पायलट बोलता है कि उस नाव में क्या ही होगा, छोड़ो उसे। यहीं पे उस और बाकी बंदे खड़े होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे नामी कहती कि कोई ना कोई जरूर आ रहा है, मुझे बहुत सारे बंदों की आने की आवाज़ आ रही है। तभी उसको कहता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे भूल गया, नॉर्थ की तरफ भी एक एंट्रेंस है जहाँ पे बंदे जो है जा सकते हैं। अब ये सुनते ही जो लूफी होता है वो जो होता है भागना स्टार्ट कर देता है। उससे बोलता है कि आखिरकार मैं क्या करूं। फिर हम देखते हैं कि उसको भी भागना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे नामी जो होती है नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन जोरो उसे पकड़ता है, लेकिन वो खुद ही तेल में नीचे गिर जाता है। यहीं पे हम उसो को देखते हैं जो यहाँ पे लगातार भाग रहा होता है। यहीं पे हम बाकी पायलट्स को देखते हैं जो फाइनली यहाँ पे जो है गाँव के एंट्रेंस पे पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते कि अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन जो उसो होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि मैं तुम लोग को अंदर नहीं जाने दूंगा, चुपचाप से यहाँ से जो है भाग जाओ। तभी जो पायलट्स होते हैं वो जो है बिल्कुल भी नहीं डरते और वो यहाँ पे ऊपर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो पायलट हैं उनको नामी का खजाना मिल जाता है। उससे बोलते कि खजाना मेरा है, तुम लोग इस खजाने को लेके यहाँ से जो है चले जाओ। तभी यहाँ पे अजीब बंदा बोलता है कि पायलट्स के बीच में कभी सौदा नहीं होता, और वो जो होता है यहाँ पे उसो को बेहोश करने वाला होता है, लेकिन नामी आके उसके सर पे डंडा मार देती है और ये बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने का सौदा करने का। बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। नामी कहती कि वो खजाना मेरा है, चुपचाप से उसे जो है छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे पायलट जो होते हैं इसकी बात नहीं सुनते और हम देखते कि यहाँ पे ये जो होते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पे गुस्सा बोलता है कि नामी तुम इनको संभाल लो, मैं जाता हूँ। नामी बोलती कि मैं एक लड़की हूँ और तुम यहाँ पे एक लड़की को छोड़कर जा कह सकते हो। यहाँ पे अजीब बंदा बोलता है कि हमें इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जो यहाँ से निकलना चाहिए। फिर हम देखते कि ये लोग ऊपर आने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो पायलट होते हैं वो जो होते हैं उनके ऊपर फिसल के गिर जाते हैं। यहीं पे हम जोरो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि अगर मैं बच गया तो नामी को छोड़ूंगा नहीं, और ये अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसकी हेल्प से जो होता है बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम उसो को देखते हैं जिसे यहाँ पे जो पायलट होते हैं वो जो है पीटना स्टार्ट कर देते हैं, और यहीं पे जो उसो होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है, लेकिन वो यहाँ पे एक बंदे का पैर पकड़ लेता है और ये बोलता है कि प्लीज़ गांव वालों को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये सब देख के जो नामी होती है वो जो होती है पायलट के ऊपर ही हमला कर देती है और यहाँ पे पायलट को बेहोश कर देती है। फिर हम देखते हैं कि पायलट जो होते हैं नामी के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फाइनली एंट्री होती है जोरो और लूफी की और ये लोग यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो ही ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप 40 कमेंट कर पाते हो तो ही इसका अगला पार्ट आएगा। तो प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए ताकि मैं इस सीरीज़ को पूरा कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी इस सीरीज़ को पूरा देखना है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। तो चलो दोस्तों मिलता हूँ अगले पार्ट के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय। और सोलो लेवलिंग का जो अगला पार्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा, हो सकता है तो नेक्स्ट वीक तक या फिर उससे पहले ही आ जाए। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज़ जिसे देखते ही तुम्हारे दिल और फेफड़े यहाँ पे जो है ठहर जाएंगे। तुम्हें यहाँ पे इसमें इमोशन का भरपूर तड़का मिलेगा और मेरी पूरी गारंटी है कि अगर तुमने वीडियो को डी एंड तक देख लिया तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू होंगे। चलो अब वीडियो को देखते हैं। तो ये कहानी है एक भाई और एक बहन के बारे में, जहाँ पे जो भाई होता है वो तलवारबाज होता है और उसकी बहन हाफ डेमन होती है, लेकिन फिर भी उसका भाई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी बहन भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसका भाई किसी और लड़की से प्यार करता है और अपने भाई की खुशी के लिए यहाँ पे वो जो होती है अपने भाई को उस लड़की को दे देती है। लेकिन तभी एक दिन एक डेमन आती है और उस लड़की को यहाँ बताती है कि उसकी भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ यहाँ पे रोमांस कर रही है, यानी कि वो उसके भाई को धोखा दे रही है। अब ये सुनते ही यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और ये सीधा अपने भाई की गर्लफ्रेंड के पास पहुँचती है और यहीं पे इसके भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने जा रही होती है। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन यहाँ पे आ जाती है और ये सब देख के इसका दिल टूट जाता है और ये जो होती है पूरी तरह से यहाँ पे एक डेमन बन जाती है और यहाँ पे उस धोखेबाज लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है उसे जो है पकड़ लेती है और ख़त्म कर देती है। और तभी हम देखते कि इसका भाई यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी छोटी बहन उस धोखेबाज लड़की की मुंडी को अलग कर देती है। अब ये देख के यहाँ पे इसका भाई बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाता है और ये जो होता है अपनी बहन के ऊपर ही वार करने जाता है। अब देखना है कि क्या ये अपनी छोटी बहन को मार पाता है या नहीं। चलो इस कहानी के जरिए देखते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजने नाम की एक लड़की को यहाँ पे मारा जा रहा होता है और उसका पिता उसे जो होता है तहखाने में बंद कर देता है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ पे आ जाता है और अपनी बहन को भगाने के लिए गेट खोलता है। लेकिन यहाँ पे चिंता देखता है कि उसकी बहन पहले से ही गायब है और नेक्स्ट सीन में ये अपनी बहन सुजने के पास पहुँचता है। तभी सुजने बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ भैया, मैं एक डेमन हूँ। लेकिन यहाँ पे चिंता कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो। और ये जो होता है अपनी छोटी बहन को लेके यहाँ से जो है निकल जाता है। लेकिन हम देखते कि थोड़ी देर आने के बाद ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और ये दोनों बारिश में जो है बेहोश हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में एक बंदा इन दोनों को जो उठा के यहाँ से ले जा रहा होता है, जिसके बाद वो बंदा सूजने और चिंता को यहाँ पे अपने घर पे ले आता है और इस बंदे की पहले से एक बेटी होती है। अब ये तीनों यहाँ पे जो है साथ में खेलने लग जाते हैं। टाइम बीतता है और ये तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम असागी होता है। असागी कहते कि आज से हम तीनों एक साथ रहेंगे। जिसके बाद हम देखते कि असागी, चिंता और सूजने ये तीनों जो होते नदी में खेलने के लिए आए होते हैं। यहीं पे जो असागी होती है वो जो होती है चिंता को पसंद करने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे टाइम जो है धीरे धीरे बीतने लग जाता है और यहीं पे ये तीनों साथ में काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। ये तीनों जो है एक दिन घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे असागी कहते कि वहाँ पे मेरी मॉम है, आज तक मैंने अपनी मॉम को ठीक से देखा नहीं है, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर देखूंगी। फिर नेक्स्ट डे जो चिंता होता है वो जो होता है स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन ये स्वॉर्ड में बिल्कुल जो है अच्छा नहीं होता। लेकिन इसके पिता कहते कि तुम चिंता मत लो, एक दिन तुम अच्छे बन जाओगे। तो यहाँ पे चिंता कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और ये जो होता है यहाँ पे मेहनत करने की जो है ठान लेता है। और यहीं पे असागी कहती कि आज से मैं भी जो है तुम्हारा साथ दूँगी और तुम्हारे साथ प्रैक्टिस में जो है हेल्प कराऊँगी। फिर हम देखते कि टाइम बहुत ज़्यादा बदलता है और यहाँ पे ये लोग जो है बड़े हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि जो चिंता है वो जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा तलवारबाज बन चुका है और जो यहाँ पे सुजने हैं वो जो है यहाँ की राजकुमारी बन चुकी है। और सिर्फ चिंता ही यहाँ पे जो सुजने हैं उनसे जो है बात कर सकता है, बाकी बंदे यहाँ पे सुजने से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो सुजने होती है ये बोलती कि तुम लोग
यहाँ से अब चले जाओ, मैं अब बाद में बात करूँगी। फिर सभी बंदे यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो चिंता होता है वो यहीं पे बैठा होता है, क्योंकि ये हेड जो है यहाँ पे तलवारबाज होता है और इसे सुजने की रक्षा करनी होती है। फिर हम देखते कि जो सागी होती है वो बाहर आती है और ये बोलती कि बहुत टाइम बाद मैं तुमको इस तरह से देख रही हूँ, और प्लीज़ तुम मुझे राजकुमारी मत कहो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाता। फिर यहाँ पे जो चिंता होता है वो जो होता है इसे सुजने बोलता है। सुजने को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर सुजने यहाँ पे कुछ दिखाती है और ये दिखाती कि यहाँ पे जो टीना है वो जो है लेटी हुई है। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि ये दोनों बड़े हो गए, लेकिन टीना क्यों बड़ी नहीं हुई? क्योंकि टीना एक डेमन है और डेमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धीरे बड़े होते हैं, या फिर उनकी जब मर्जी होती है वो जो होते हैं यहाँ पे बड़े होते हैं, वरना वो बड़े नहीं होते। चलो अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं। अब ये तीनों यहाँ बात कर ही रहे होते हैं, तभी सुजने के जो फादर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो जिंता को बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ से नहीं जा रहा होता, लेकिन यहाँ पे सुजने के फादर उसे बोलते कि चले जाओ यहाँ से, तो जिंता यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सुजने होती है ये बोलती कि मैं अपनी मोम की तरह ही यहाँ पे एक राजकुमारी बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इसकी बात सुन के जो चिंता होता है ये बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारा स्वॉर्डमैन बनूंगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे चिंता जो होता है चला जाता है। यहीं पे सुजने के फादर उससे बात कर रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिंता अपने घर पे आया होता है और यहीं पे टीना सो के उठी होती है। टीना बोलती कि तुम यहीं पे बैठे थे। चिंता बोलता है कि हाँ, बस मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया था। तभी यहाँ पे जो सुजने होती है वो कहती कि चलो हम लोग जो है बाहर घूम के आते हैं। लेकिन बाहर घूमने से पहले यहाँ पे जो चिंता होता है वो जो होता है इनके लिए खाना बनाता है, जिसके बाद ये लोग खाने को खाते हैं। तभी यहाँ पे सुजने बोलती है कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी टीना कहते कि तुम्हें अच्छा खाना बनाना चाहिए था, क्योंकि हमारे घर मेहमान आई है। तभी यहाँ पे चिंता उसे मारने वाला होता है। टीना बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे टीना जो होती है घर पे बैठी होती है और सुजने और यहाँ पे चिंता बाहर निकल जाते हैं। अब सुजना को किसी ने देखा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इसे पहचानता नहीं। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक होटल में पहुँच जाते हैं और यहाँ पे जो खाना होता है उसे जो है खा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो पुरानी यादें हैं उसे जो है ताज़ा कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिंता और सुजने घूमते हुए यहाँ पे नदी के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था। तभी यहाँ पे जो सुजने होती है ये बोलती कि असल में मैं यहाँ पे तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चिंता बोलते कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे मुँह भोले भाई से जो है तय कर दी गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे जो है शादी कर लो। और यहीं पे हमें पता चलता है कि जो टीना है वो भी जो है यहाँ पे चिंता से प्यार करती है, लेकिन यहाँ पे उसकी हाइट छोटी है और यहाँ पे वो जानती है कि जो चिंता है वो जो है टीना से प्यार करता है, इसलिए उसने अपना जो प्यार है उसकी जो है कुर्बानी दे दी। असली मायने में तो यही प्यार है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे चिंता के सामने जो नगाड़ी होता है वो बैठा होता है। नगाड़ी बोलते कि मुझे पता है कि यहाँ पे तुम जो है सुजने से प्यार करते हो, लेकिन उससे मेरी शादी हो गई है, तो आखिरकार तुम यहाँ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पे चिंता बोलते कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चाहो तो उससे शादी कर सकते हो। और ये बोलने के बाद ये डेमन हंटिंग की तरफ जो है निकल जाता है। तभी एक डेमन लड़की यहाँ पे जो टीना है उसके पास आ जाती है और वो जो है यहाँ पे टीना से बातचीत करने लग जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम चिंता को देखते हैं जो यहाँ पे एक डेमन आदमी से लड़ रहा होता है और ये दोनों यहाँ पे बहुत तेज़ी से लड़ाई कर रहे होते हैं। चिंता जो होता है डेमन आदमी के ऊपर हमला करता है और उसके जो हाथ है उसे जो है काट देता है। हाथ काटने के बाद भी यहाँ पे डेमन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये जो डेमन है ये जो यहाँ पे उस लड़की का जो है पार्टनर है जो यहाँ पे टीना के पास गई है। टीना यहाँ पे लड़की से पूछती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं तुमको यहाँ पे कुछ बताने आई हूँ। असल में यहाँ पे जो सुजने हैं वो जो है तुम्हारे भाई को जो है धोखा दे रही है। तो टीना बोलती कि नहीं, तुम जो है झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि यहाँ पे सुजने मेरे भाई से प्यार करती है और वो उसे धोखा नहीं दे सकती है। तभी जो टीना होती है वो जो होती है अपनी यादों को यहाँ पे इसके यहाँ शेयर करती है और हम देखते कि यहाँ पे सुजने जो होती है ने के साथ होती है। अब ये देख के टीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, मैंने उसके लिए अपने प्यार का बलिदान दिया, लेकिन उसने मेरा जो है मजाक उड़ा दिया है।
अब मैं उसे मार डालूंगी। यहीं पे हम उस डेमन को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे तलवारबाजी क्यों करते हो। तो यहाँ पे सुजने बोलता है, जिंता बोलता है कि मैं अपनी जो फैमिली है उसकी जो रक्षा करना चाहता हूँ। डेमन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ये वजह ना रहे तो तुम क्या करोगे। फिर हम देखते हैं कि चिंता यहाँ पे जो होता है उस डेमन के ऊपर वार करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो डेमन यहाँ पे चिंता का जो तलवार है उसे जो है तोड़ देता है। लेकिन चिंता का असल में यही जो होता है प्लान होता है। जैसे उसकी तलवार टूटी, यहाँ पे चिंता ने उस टूटी हुई तलवार से ही उस डेमन के सीने में हमला कर दिया और यहीं पे हम देखते कि चिंता का एक हाथ भी कट चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो ने होता है वो जो होता है सूजने के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। सूजने बोलती कि मैं तो तुम्हारी मंगेतर बन चुकी हूँ, तो आखिरकार तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ने कुछ नहीं बोलता है। तभी सूजने बोलती कि अगर तुम जबरदस्ती करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने आप को जो तुम्हारे हवाले करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सूजने खुद ही अपनी ड्रेस को उतारने लग जाती है। अब ये देख के यहाँ पे ने भी शौक में आ जाता है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे टीना भी ये सब देख लेती है और ये बोलती कि तुमने मेरे भाई को धोखा दिया। जिसके बाद जो टीना होती है वो गुस्सा हो जाती है और डेमन में यहाँ पे जय बदल जाती है और ये करते ही यहाँ पे वो जो होती है उसके प्रेमी को मार डालती है और साथ ही यहाँ पे टीना भी जो होती है बड़ी हो चुकी होती है। फिर हम देखते कि टीना उस प्रेमी को जो ख़त्म कर देती है और वो जो होती है सुजने को मारने वाली होती है और हम देखते कि काइटो यहाँ पे आ जाता है। तभी यहाँ पे टीना जो होती है सुजने को ख़त्म कर देती है उसके हाथों में ही। यहीं पे जो काइटो होता है वो लड़ने के लिए तैयार होता है और वो जो होता है यहाँ पे टीना के ऊपर वार करने वाला होता है। टीना बोलती कि अब हम लोग साथ में रह सकते हैं, लेकिन काइटो कोई भी इसकी बात नहीं मानता। तभी यहाँ पे काइटो इसके ऊपर हमला करता है और इसे दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी डेमन आ जाती है और वो जो होती है टीना को यहाँ पे जे उठा के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे चिंता जो होता है अपने डैड के पास बैठा होता है। चिंता के डैड बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता था कि सुजने तुमसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जबरदस्ती करी, इसलिए मैं तुम्हें तलवार दे रहा हूँ जिससे तुम यहाँ पे डेमन का हंट करोगे। हम देखते कि यहाँ पे जिंता जो होता है एक नए शहर में जो है आ चुका होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा जिंता को बुलाता है और ये बोलते कि मेरी बेटी को एक डेमन ने परेशान कर रखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मेरी बेटी की रक्षा करो। जिंता जो होता है इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी बेटी को यहाँ पे इस सब चीज़ों से अच्छा नहीं लग रहा होता और ये जिंता को बोलती कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जिंता इसकी बात नहीं सुनता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे उस बंदे की बेटी बैठी होती है और जिंता बाहर जो होता है पहरा दे रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो जो होता है आ जाता है और डेमन जो होता है यहाँ पे जिंता के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। जिंता भी जो होता है डेमन को एक ही बार में यहाँ पे ख़त्म कर देता है। फिर हम देखते कि डेमन यहाँ पे जो होता है गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे लड़की पूछती कि डेमन क्या दोबारा वापस आएगा। जिंता बोलते कि हाँ डेमन जो है दोबारा वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो है तुम्हारी सोच से बना हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिंता को देखते हैं जो यहाँ पे उस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है। तो उसके पिता कहते कि वो लड़की इसकी जो है मुँह भोली बेटी है और मैंने उसे गोद लिया हुआ है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो जो है मर गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे उस लड़की को गोद ले लिया है। तभी हम देखते कि यहाँ पे उस लड़की को लगता है कि उसके पिता ने सिर्फ उस लड़के के बदले में यहाँ पे उसको गोद लिया है और उसके पिता उस लड़की से बिल्कुल भी जो है प्यार नहीं करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेमन है वो जो है बाहर निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे वो जो है इसकी नेगेटिव इमोशन से आया है। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है वो कहता है कि हमें इस सब को वजह ठीक करना होगा। फिर जिंता जो होता है यहाँ पे फिर से जो पहरा है वो जो है दे रहा होता है। तभी यहाँ पे जिंता कहता है कि अगर उस डेमन को ख़त्म करना है तो यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक करना होगा और यहाँ पे इस लड़की को बताना होगा कि इसके पिता कितना ज़्यादा प्यार करते हैं इससे। तभी हम देखते कि डेमन फिर से आ जाता है। जिंता जो होता है उसे यहाँ पे मारना स्टार्ट कर देता है और लड़की को बोलते कि यहाँ पे तुम्हारे पिता बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए सोचना बंद करो कि यहाँ पे तुम्हारे पिता तुमसे प्यार नहीं करते। अगर तुम कहोगी तभी ये डेमन मरेगा। तो यहाँ पे लड़की जो होती सब कुछ समझ जाती है और ये कहती कि ठीक है इसे मार डालो, मैं समझ गई कि मेरे पिता मुझसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर यहाँ पे जिंता कहते हैं कि ठीक है, और जिसके बाद जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ पे इस लड़की की सारी इमोशन को देख पा रहा होता है और जिंता एक ही बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसे जो है मार देता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी नहीं मर रहा होता है। तभी जो लड़की होती है वो खुद से बोलती कि जल्दी करो और इसे जो है मार डालो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिंता कहता है कि ये हुई ना बात। फिर हम देखते कि जिंता यहाँ पे मॉन्स्टर को फिर से मारता है और मॉन्स्टर को मारते ही यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है काले धुएं में यहाँ पे जो है गायब हो जाता है।
जिनता कहता है कि अब ये मॉन्स्टर दोबारा कभी नहीं आएगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे वो लड़की और उसके पिता यहाँ पे जो फिर से अच्छे से रहने लगे। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग यहाँ पे 40 कमेंट और 10 लाइक करवा देते हो तो मैं यहाँ पे आपके लिए जो अगली वीडियो है वो जो जल्दी लेके आऊँगा। चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा।